हाँ जी, एक में आपके हैं जी 30 प्रीवियस ईयर पेपर्स, 10-10 सबके हैं, और इसमें 26 पेपर हैं जी आपके प्रीवियस ईयर के 2025 के, 2 24 के हैं और 2 23 के हैं। पहले दूसरी किताब पे आओ जी, जिसमें आपके पास एक तो पिछले साल का पेपर गिवन है आपका एक्चुअल पेपर अकाउंटेंसी CUET 2025, और बाकी 5 गिवन है। अपना पहला गोल होगा जी आपके सिर्फ और सिर्फ पिछले सालों वाले पेपर्स जो हैं वो खत्म करना, जो कि एक पेपर इसमें है और 10 पेपर जो हैं इसके अंदर है। 10 और 1 11 हो गए जी। बाकी आप लोगों की डेट्स आ चुकी हैं जी, जिस जिस दिन आपका पेपर है। अब सबको मालूम चल चुका होगा कि उनके पास हर एक डोमेन की, जीटी की, इंग्लिश की तैयारी के लिए कितना टाइम है। तो अब आपके पास डेट शीट आ चुकी है जी, तो अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। जिसका पेपर 11 तारीख को ही निपट जाना है जी, उसके पास तो दिन बचे जी 10 आज का निकाल के, बिकॉज टुडे इज 30th ऑफ अप्रैल। एंड आपके नेशनल टारगेटिंग एजेंसी, सॉरी टेस्टिंग एजेंसी जो है आपकी, वो जो है आपका फाहा बढ़ रही है जी, एक ही दिहाड़ी में 3-3 पेपर। बोलो, उसमें कॉम्बो डिफरेंट डिफरेंट, किसी का जीटी आ गया, किसी का एबीई आ गया, किसी का कुछ आ गया। हाँ क्या ना? तो बेसिकली दे आर टेकिंग यू कैजुअली, यू आर ऑलरेडी टेकिंग देम कैजुअली। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, एज सिंपल एज दैट। आप भी कैजुअली ले रहे हो CUET को, वो आपको कैजुअली ले रहे हैं। अगर कोई पूछने वाला हो बेवकूफ, वो एक दिहाड़ी में तुम 3 पेपर ले रहे हो। बोर्ड वाले जो है एक पेपर के बाद 10 दिन का कुंभ का मेला लगा देते हैं, छुट्टियां दे देते हैं बालकों को, और तुम जो है वो कह रहे हो जी आओ सब कुछ ठूस के आओ और आके उल्टी कर दो। ठीक है, तीनों चीजों की एक ही साथ, क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। बट फिर अब पॉइंट वही आ जाता है, इतना इम्प्रैक्टिकल करोगे तो फिर रिजल्ट भी इम्प्रैक्टिकल ही आएगा। आपसे एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर तो याद नहीं होता था, रिकॉल करो, बिजनेस स्टडीज का टेस्ट होता है, याद करना पहले, फिर जाके जो है वॉमिट आउट कर देना, ईगो का टेस्ट। हाँ, अकाउंट्स में तुम खतरों के खिलाड़ी हुआ करते थे, ले आओ कर देंगे आंदा सानू। मैंने किसी को नहीं देखा अकाउंट्स पढ़ते हो, किसी को नहीं देखा। कोई किताब भी खुली हो तो शीट ही नहीं होती थी, टेस्ट देने आ गए, बस कर देंगे, आता हमें, हमने प्रैक्टिस कर रखी है। चलिए, अब आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी अपने आप डिवाइस करनी है, बिकॉज आई थिंक जो हिट बुल्सआई पे लगे हुए हैं वहां से तो टाटा बाय बाय है। टुडे इज द फेयरवेल, है ना, लास्ट डे क्रैश कोर्स का। तो कल से सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है, तो अपना अपना देख लो कैसे कैसे क्या क्या जो है वो आप लोगों ने करना है। सो नाउ यू हैव द डेडलाइन, यू हैव द डेट्स, अकॉर्डिंगली अपना टाइम मैनेजमेंट करो, जो कभी हुई नहीं आपसे, बट ट्राई करना शायद हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट करो, किसको कितना टाइम देना है आपने, किस सब्जेक्ट को कैसे आपने मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है। आ जाओ, ये वाली किताब है जी, अगर किताब है तो खोल लो। फाइनली आई थिंक फोन से पीछा छूटा आपका। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 जी, एक्चुअल पेपर अकाउंटेंसी CUET 2025। तो जनाब ऐसा है कि मैं तो आपको करा चुका हूं अराउंड 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस। तो अब ये आपका पेपर है, आपका टेस्ट है, जवाब आप देंगे। और अगर किसी ने घर से पहले सॉल्व कर रखे हैं, वो मौन व्रत धारण कर ले, वो कुछ ना बोले, क्योंकि अब ये 50 क्वेश्चन का आपका पेपर है। 1 घंटा मिल रहा है आपको, बोलिए, 1 घंटा मिल रहा है, 50 क्वेश्चन का आपका पेपर है, और नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 फॉर 1 रॉन्ग अटेम्प्ट। हैव यू गिवन एनी मॉक टेस्ट ऑन सिस्टम? ट्राई किया अभी क्या? नहीं, सिस्टम पे, फोन पे नहीं, क्लास प्लस ऐप के थ्रू नहीं, ऑन द सिस्टम इन द सिमुलेशन मोड। तो भाई दो, जिसने नहीं दिया, अपने अपने जो प्रेपरेटरी आपकी इंस्टीट्यूट है उनको बोलो सिस्टम दो जी हमें, हम वहां पर आके बैठ के सिस्टम के ऊपर टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। और सिस्टम के ऊपर लैग भी आता है, दिस इज टेक्नोलॉजिया, ठीक है ना जी। जो टेक्नोलॉजिया है फिर वो अपना रूप दिखाता है, और ये भी आप कंफर्म करेंगे आपने एक अटेम्प्ट डाल दी, डू यू हैव अ चांस टू री अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन? अपने आंसर को एडिट करने का आपके पास ऑप्शन है कि नहीं? तो ये सब चीजें सिमुलेशन में जाकर होंगी, यहां बैठे बैठे नहीं होंगी। और सिमुलेशन में सीधा जाकर 160 की मिचेल स्टार्क की डिलीवरी नहीं खेलने नहीं हमने, आई समझ? तो उस चीज के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। कहानी समझ आई जी? इसलिए अब ये जो क्वेश्चन है, आप सिर्फ अब ये एक्चुअल पेपर नहीं सॉल्व कर रहे, आप ये अपने आप को पता लगवा रहे हो, भाई मैं कितने पानी में हूं, 50 में से मेरे को कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं।
जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको अटेम्प्ट करने में भी रिस्क है। आ गया तो 5, नहीं आया तो -1। तो रिस्क लेना है कि नहीं लेना है वो भी आपको डिसाइड करना है कि कितने परसेंटेज ऑफ श्योरिटी पे हम रिस्क लें और कितने परसेंटेज ऑफ श्योरिटी पे हम रिस्क ना लें। इज दैट ओके जी? आइए फिर पहला क्वेश्चन जी, आ जाओ फटाफट। जनाब वो कलम है आपके पास, पेन पेंसिल कुछ तो निकाल लो और अपने हिसाब से टिक करो। बता दो जी पहले का आंसर। बी ऑप्शन, मतलब सबसे पहले कंपनी इशू करेगी प्रॉस्पेक्टस, फिर इन्वेस्टर जो एप्लीकेशन देंगे, फिर लेटर ऑफ अलॉटमेंट आएगी और फिर सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आर कॉल्ड। हाँ जी ओके, 5 नंबर आगे जी। चलो फिर आगे, अब इसमें हो जाएगा हैप्पी बर्थडे। बिकॉज हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस के बारे में पता ही नहीं, बिकॉज सीयूटी के सिलेबस में वो है नहीं, लेकिन 11वीं और 12वीं का अकाउंट्स आपको आना चाहिए। कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉल इन अरियर क्या होता है? व्हाट इज कॉल इन अरियर? कंपनी ने पैसा मंगाया लेकिन मिला नहीं, बाद में बेसिकली उधार चल रहा है, फिर कंपनी का शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के पैसे नहीं दे रहा, कंपनी उस पर क्या चार्ज कर रही है? इंटरेस्ट। कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट क्या है? कमाई। और कॉल इन एडवांस पे कंपनी उन्हें इंटरेस्ट, वो कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस। देना किसको है? शेयर होल्डर। डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री आती है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सेम पैटर्न। आओ पहला तो क्लियर है, कॉल इन एडवांस टू पर्टिकुलर कॉल। ले आओ ऑप्शन, ले आओ। कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड विद कॉल मनी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू सन्ड्री शेयर होल्डर, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन पेड सन्ड्री शेयर होल्डर टू बैंक जी, फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन डी पार्ट जी, रिसीव्ड विद इंटरेस्ट। चलो जी नेक्स्ट, देखो जी ऑर्डर ले आओ जी। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन टूवर्ड्स अलॉटमेंट, जो आप एनालिसिस टेबल बनाते हैं, प्रोरेटा टेबल। फिर क्या होएगा जी? अमाउंट रिसीव्ड ऑन, फिर क्या होगा जी? और फिर क्या होगा जी? नेक्स्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री जी। अब इससे आसान तो कुछ ना हो सकता। ओपनिंग इन्वेंट्री जी, क्लोजिंग पता नहीं जी, अपॉन 2 इज इक्वल टू 40, 80 माइनस 20, 60। अब ये 5 नंबर नहीं डिजर्व करता। अब इसको आपको फटाफट करना है, मतलब विद इन हाफ मिनट। ये हाफ मिनट के अंदर होना चाहिए आपका। आपके पास 60 मिनट हैं और क्वेश्चन 50, 1.2, 1.2 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पे आपका टाइम बचेगा और जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, उस पर टाइम ज्यादा लगेगा। अगर इस पे 1 मिनट लगाओगे फिर पेपर नहीं पूरा होगा, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेल लेना। नेक्स्ट, हैप्पी बर्थडे। अब ये पता ही नहीं क्योंकि शेयर कैपिटल की थ्योरी की नहीं। हाँ गलत जवाब, देखा मैंने बोला था। यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स ऑफ सेम क्लास, नॉट ऑल क्लास। आंसर इज सी पार्ट। 1 महीने का टाइम पीरियड इलैप्स होना चाहिए बिटवीन द 2 कॉल्स। लो जनाब -1, हाँ -6 हो गए जी, बहुत बढ़िया। यही तो मैथ्स आता है, बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आती नहीं। आओ क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। थर्ड पार्ट जी इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चलिए नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स पता है? नहीं पता तो छोड़ दो उसे, कंपनीज एक्ट पे आ जाओ, वो तो पता होगा। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी भी पता होगा, फिर पार्टनरशिप एक्ट भी पता होगा, फिर जो नहीं आता था वो बच गया। नेक्स्ट,
हाँ जी, कैपिटल अकाउंट इन केस कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड, क्या क्या आएगा? फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगा? पार्टनर के करंट अकाउंट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस? ठीक है जी, ठीक है जी, डन जी। ध्यान से पढ़ना जी। क्वेश्चन समझे पहले? जो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है वही पार्टनरशिप में होता है, सिवाय किसके? सोल प्रोप्राइटरशिप में पब्लिक को शेयर ऑफर करके पैसा इकट्ठा कर लेते हो? नहीं। पार्टनरशिप में कर लेते हो? नहीं। तो बस सी पार्ट इज नॉट द आंसर। ए, बी एंड डी ये तीनों ऑप्शन आंसर हैं। ऑप्शन के अंदर सी पार्ट बनेगा आपका। हाँ जी, अगला, अगला भी नहीं आता। सी पार्ट ही बोला बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, पता है कुछ इसके बारे में? नहीं पता? -6। बी ऑप्शन है जी। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो हैं आपके, उन्हें इशू आप डिस्काउंट पे नहीं कर सकते अगर आप उन्हें इमीडिएटली कन्वर्ट करते हो। 3 साल का टाइम पीरियड होता है जी। जब कन्वर्जन मेथड हुआ करता था आदिकाल में 10 साल पहले, तो हमारा ये पॉइंट आया करता था। बट यहां पर जो है वो आपकी सेफ्टी क्या है, बट आपकी सेफ्टी नहीं है। यहां पर आप गए बिकॉज पिछले साल भी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। कन्वर्टेबल डिबेंचर इज, तभी मैंने बोला नेशनल टारगेटिंग एजेंसी, नॉट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी तो सेंटर एलोकेट हो गए, सेंटर एलोकेट हो गए, सिटी हो गई, तो वो वही हो गया। उन केड़े शहर जाना है? गर्ल्स का तो लुधियाना ही होगा। लौंडे हैं और नेड़े ही है काके। पिछली बार तो शिमला का टूर लग गया सी, पिछली बार तो हिमाचल में आया था। दिल्ली वालों का पता कहां आया? जयपुर। पारो पधारो मारे देश। चलो आओ नेक्स्ट। केड़ा क्वेश्चन है जी? ले आओ जी, आंसर दो। चलो, द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द रिवाइज शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013, द पर्टिकुलर्स ऑफ बैलेंस शीट विल अपीयर इन द। हाँ जी, ऑर्डर बताना आपको सबसे पहले, फिर 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 चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री शोज विड्रॉल ऑफ एक्सेस कैपिटल बाय पार्टनर्स? ए पार्ट। ऑर्डर ले आओ जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी जी, फिर पहले इन्वेस्टिंग आ गया जी, फिर फाइनेंसिंग आ गया, फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर आओ जी, विद द कंसेंट ऑफ। नेक्स्ट जी, किसमें कर सकती है कोर्ट? When the business of the firm cannot be carried on except at a, next, not one of the methods, next, फॉर्म्स रिकॉन्स्टिट्यूशन जी। फॉर्म्स रिकॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। नेक्स्ट, ले आओ जी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के स्टेप्स। सबसे पहले कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, फिर नो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, फिर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर जाके एंड में होगा डिवाइड। नेक्स्ट,
आंसर जी विल बी। ठीक है जी, नेक्स्ट, प्राइमरीली मेजर रिस्क। तो भैया लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी भी तो रिस्क ही मेजर करती है। लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, डेट वाली भी जी दैट इज सॉल्वेंसी, और प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ एक्टिविटी रेशियो रिस्क मेजर नहीं करती, वो आपकी परफॉर्मेंस मेजर करती है। इसीलिए उन्हें परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो बोला जाता है। बी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, 5:2। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नेक्स्ट, इस पे पढ़ा था स्यापा, फिर हुई थी कोर्ट में PIL फाइल, और फिर जाके हुई थी सुनवाई। पढ़ो। मेथड ऑफ कोडिफिकेशन शुड बी, नहीं पता, शुड बी सच दैट इट लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। ये है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सिलेबस कहता था ऑप्शन, इन ऑप्शन 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यू विल डू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। पहले 2 या 3 दिन जड़े पेपर्स हुए थे उनके अंदर आया था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फिर पढ़ा था रौला। फिर जो है NTA ने ऑप्शन दिया था उन बालकों को जिन्होंने ये 3 दिन में पेपर दिए थे, उनके लिए डेट्स आई थी कि भाई ये लो दोबारा इस डेट पर आप जो है पेपर जाके दे सकते हो। शिमला दोबारा सीन वादियों में। तो जी उसके बाद कौन जाता है दोबारा देने? एक बार स्यापा मसा निबड़ता है तो दूसरी बार कौन जाएगा? किसी ने नहीं, कोई नहीं गया, क्योंकि उनको पता था साला जो करके आए अगली बार इतना भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो नंबर आ गए भगवान का प्रसाद समझो और चलो आओ नेक्स्ट। और इनका कोई भरोसा नहीं तुम्हारे साथ भी हो जाए। आई एम प्रिटी मच श्योर, कॉन्फिडेंट अबाउट देम। पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 27 ले आओ, आंसर ले आओ। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर प्लीज। अरे बी पार्ट होनहार बालकों, सेक्शन 48 डिसोल्यूशन। CUET is not more about practical, it is more about theory. Next, question number 28. इतना टाइम? तो भैया गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश है, बी पार्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर चुके हो आप ये क्वेश्चन उसके अंदर। चलो हैप्पी बर्थडे। 10% इज द आंसर। ले आओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 शेड्यूल 3। गलत जवाब। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द अंडरटेकिंग, बैलेंस शीट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट जी, पढ़ लो। आंसर कंपल्सरी, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट, आंसर सी पार्ट। नेक्स्ट, अब ये प्रैक्टिकल है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वाज ओमिटेड। कितने परसेंट जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 2 लाख का 10% जी, 20 और 30। हाँ जी, वापसी। व्हाट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वल, 25 और 25। ये जनाब आ गया 5 और ये आ गया 5। अब क्वेश्चन देख लो, मांग क्या रहे हैं आपसे। ले आओ आंसर दे दो। बी ऑप्शन इज द आंसर जी। इज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5000। नेक्स्ट जी, आंसर प्लीज। सी पार्ट। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट
पेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, हाँ फिर से सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, वैसे आंसर वन है। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन समझ लिया? ऊपर के तीनों ऑप्शन है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम इज क्रेडिटेड नहीं होगा जी, वेंडर वाला सेटअप दे रहे हैं वो। वेंडर डेबिट होगा, डिबेंचर क्रेडिट होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा। आओ जी, नेट लॉस कितना है जी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है जी? 30 30 और 10। कैपिटल्स क्या है जी? फिक्स्ड। लॉस बांटना जी, एंट्री बता दो। बी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट, 40वां क्वेश्चन जी, आंसर प्लीज। इतना टाइम तो लगना ही नहीं। गुडविल, आओ आपका चहेता क्वेश्चन आया। एग्जीक्यूटर, लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स, लोन अकाउंट। कितने पैसे देने हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं? तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 25,000। खुद सोचो, पहले साल आपने कितना पैसा वापस करना? पहले साल के शुरू में कितना पैसा ड्यू है, बकाया है? पूरा 1,00,000। तो पहले साल इंटरेस्ट किस पे लगेगा? पहले साल के एंड में जाकर आप उन्हें 25,000 वापस कर दोगे, तो अब कितना बकाया है? अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? फिर आप दूसरे साल 25 और वापस कर दोगे, बचा कितना? तो तीसरे साल कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? फिर चौथे साल कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 25। अब आओ क्वेश्चन पे। नेट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेबल एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। देखो एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है? 25। सेकेंड ईयर के एंड की बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में 75,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 12%। 75,000 का जो 12% है जी, वो आपके पास आएगा 9,000 रुपए। 25 प्लस 9 कितना बना जी? तो आपका आंसर आएगा जी 34,000। गेनिंग रेशो ये इजी है जी, फटाफट। 1:1। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, चौथे साल 25,000 रुपए बकाया थे जी। 25,000 का 12%, 3,000। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, 25,000। नेक्स्ट, 40। डन जी। अब इससे ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 46 से 50, 25 नंबर दे दिया उन्होंने आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट के। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जनाब अगर याद हो, ए होता है, बी होता है, सी होता है जी बी माइनस ए, डी होता है जी सी अपॉन ए इंटू 100। तो जनाब सी का फॉर्मूला है बी माइनस ए, तो बी का फॉर्मूला क्या होगा? सी प्लस ए का फॉर्मूला क्या होगा जी? बी माइनस सी। चेक कर लो जी, आपके पास पहले में शेयर कैपिटल का, चलो नीचे से आओ जी, 46 क्वेश्चन चेक करो। वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन 31 मार्च 2024 ढूंढनी है जी। हाँ जी, क्या ढूंढना आपको? बी। बी कैसे आएगा जी? सी प्लस ए। सी है जी आपके पास, सी है जी, बट माइनस में है, ध्यान देना। -1 प्लस ए की वैल्यू जी 14। आंसर कितना बना जी फिर? 13। ये लाख रुपए है जी, इन लैक्स। चेक करो ऊपर, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ अमृत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024, ब्रैकेट में क्या लिखा है? इन लैक्स। 47 जी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मांग रहे हैं आपसे, ढूंढ लोगे ए का फॉर्मूला जी बी माइनस सी, 19 माइनस 3 जी। चलिए परसेंटेज चेंज मांग रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, 1/2 इंटू 100 जी, 50। वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स मांग रहे हैं जी, बी मांग रहे हैं, ढूंढ दोगे? परसेंटेज इन शेयर कैपिटल 5/15 इंटू 100 जी, 33% आ गया। ओके हो गया जी, जल्दी बोलिए। तो ये निपटा जी आपका एक पेपर। दूसरी किताब पे आ जाओ। हाँ जी, पेज नंबर 35।
उससे पहले माइंड मैप्स दे रखे हैं जी, दिखा देना माइंड को मैप। पेज नंबर 35, एक्चुअल टेस्ट नंबर 1 CUET 2025। ले आओ जी पहला आंसर। हो गया जी P&L अप्रोप्रिएशन। चलो चलो आगे चलो। सुना नहीं जी। BA डन डन। नेक्स्ट आंसर, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। करंट रेशो ढूंढनी है जी, क्या क्या उठाओगे जल्दी बोलो करंट एसेट्स में। ठीक है, ओके ओके डन। करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, बट बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी आंसर प्लीज। अब तो आपको इतना पता लग जाना चाहिए कि TS गरेवाल की बुक के डिसोल्यूशन के चैप्टर के पहले 4 पेज इज इक्वल टू एटलीस्ट 10 मार्क्स, एटलीस्ट। तो घोट के पी जाने चाहिए आपको। आंसर प्लीज। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में अरेंज करो जी सबसे पहले, फिर 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 नेक्स्ट। किस पे नहीं होता जी आउटफ्लो? डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, ठीक है जी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट, ये तो पता होगा, सेक्शन 4। नेक्स्ट, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। लाओ जी, केडी गुडविल की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 10 में। एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होती है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। हाँ जी 1000। नेक्स्ट प्लीज। कहानी फालतू दे रखी है, क्वेश्चन बहुत आसान है। 3 लाख का 5% डिस्काउंट आ गया जी 15,000। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 जी। हाँ जी वही आ गया जी आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। डी ऑप्शन है वैसे आंसर जी, रोज एंड कॉलम्स। अब जरा ध्यान से पढ़ो जी क्वेश्चन नंबर 13, आपको एनटीए दिखाते हैं। ए कंपनी शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल होते हैं कि नहीं जी? तभी तो शेयर मार्केट में खरीद पाते हो। द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। जल्दी बोलो। चलो गुड है। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी शेयर होल्डर। कोई कंपलसरी नहीं है जी कि उसे शेयर होल्डर होना ही चाहिए। नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल नहीं। 10 का शेयर 8 रुपए मंगाए, अब आपका जवाब होगा कॉल इन एडवांस। अब कॉल इन एडवांस आता कहां है? बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल में, क्या अदर करंट लायबिलिटी में? तो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के फेस पे कॉल्ड अप कैपिटल जो है उससे पेड अप कैपिटल उससे ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ के ना? जल्दी बोलो ना। अब आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जी, हाँ कल्ला ये ऑप्शन है ही नहीं। इनका आंसर था जी सी, ए एंड डी। अब तो क्वेश्चन गलत हो गया ना? हाँ के ना? लॉजिकली क्वेश्चन इज रॉन्ग, बट नाउ द प्रॉब्लम एरिया अराइजेस। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपको सही केड़ा लग रहा है? जैसे आपको सही लगा कि भाई पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन कॉल्ड अप कैपिटल, कायदे से देखा जाए, नॉट बाय द डेफिनेशन ऑफ पेड अप कैपिटल, बट अगर सिंपली देखा जाए, हमने 8 रुपए मंगाए, किसी ने हमें कॉल इन एडवांस दे दिया, तो पैसे आ गए कि नहीं आए? लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे जाऊं तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में मेरी कॉल्ड अप कैपिटल से पेड अप कैपिटल ज्यादा हो ही नहीं सकती, इक्वल हो सकती है या कम हो सकती है, कॉल्स एंड अरियर्स। तो आ गया ना क्वेश्चन में झोल।
अब इसी पे होती है ऑब्जेक्शन रेज। चलो सी पार्ट वैसे इनका आंसर है जी। चलिए नेक्स्ट ले आओ जी, करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स दे दो। देखो जी पहला तो खत्म ही होगा ना, ओनली पर्पस, वो तो है ही नहीं। ठीक, अब डी ऑप्शन देखो। क्वालिटेटिव तो जी 11वीं क्लास से हमें कोई देता ही नहीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सिर्फ कौन सी देता है, क्वांटिटेटिव। तो आंसर इज बी एंड सी, दैट इज डी, बी पार्ट, बी ऑप्शन इज द आंसर। ले आओ जी, देखो अब डिसोल्यूशन, पहले 4 पेज। पहले क्या करोगे, ठीक है जी, फिर सी ऑप्शन, फिर बी, फिर ए। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी जी, चौथा पार्ट जी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट किसमें गुडविल नहीं होगी जी, फर्म्स विच डू नॉट हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट जल्दी जल्दी जी, डन जी डन। नेक्स्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। नेक्स्ट कंप्यूटराइज्ड आ गया जी, ऑप्शन इज डी पार्ट। 21 जल्दी जल्दी, कैपिटल एंड नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस, क्या जी सी पार्ट, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर एडजस्टमेंट ऑफ। चलो नेक्स्ट, हाँ जी, सी का शेयर कैसे ले रहा है, 1/10, 1/10, क्या आ गया, 1/5, 1/10, सैक्रिफाइस 3/5, 2/5। नीचे जी सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलो सेम सेटअप वही जी, ये रहा 40-50, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी जी। डन है। नेक्स्ट ध्यान से, आंसर प्लीज, 5000। नेक्स्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है जी वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एग्जांपल है, ना कि वर्टिकल। वर्टिकल ऐसे चलता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे चलता है। जब आप कॉमन साइज बनाते हो, रेशो बनाते हो, ऐसे चलते हो। जब आप कंपैरेटिव बनाते हो तो आप हॉरिजॉन्टली चलते हो। नेक्स्ट 27th आंसर जी, एट अ वेरी गुड। 28th जी, सोल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं जी इसे, म्यूचुअल एजेंसी, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। 29 जी, रिजर्व कैपिटल, जल्दी बोलो। अनकॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल जी। नेक्स्ट हाँ जी, गुडविल याद है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या आता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। गुडविल दे रखी है आपको 180, और क्या दे रखा है, नेट एसेट उधर जाके प्लस हो जाएंगे जी, 10 लाख आ जाएगी आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हाँ जी, सेम सेटअप जी, हु इज रिटायरिंग शेयर, 3/10 किस रेशो में जा रहा है, किस रेशो में एक्वायर कर रहे हैं, तो 3/10 इंटू 2/3, 3/10 इंटू 1/3 विल बी द गेन ऑफ नवीन एंड तरुण। पुराने शेयर में एडअप कर दीजिए, यू विल गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट जल्दी आंसर दो जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कम्स टू एन एंड, द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड जी। हाँ जी, कितना लॉस है जी, लॉस 2 कंपोनेंट्स से बनता है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बनता है जी। हाउ मच इज पीओआर, तो हाउ मच इज लॉस,
नो सॉरी, हाउ मच इज डिस्काउंट? 25,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, 5%. नेक्स्ट प्लीज. शेयर होल्डर फंड, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स. नेक्स्ट. When debentures are issued at par and redeemable at premium, the premium payable on redemption is debited to loss on. Next. क्या रह गया? Share in accumulated profits and profits up to the date of retirement or death. B part is the answer जी. Next जी. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे हो रही है जी, कहां जाएगा? डेबिट ऑफ. नेक्स्ट. गेनिंग रेशियो, नो. सेकेंड. न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल. नेक्स्ट जी, ध्यान से, बहुत बार किया था. कैपिटल रिजर्व. नेक्स्ट. नया बंदा कौन है? कितनी कैपिटल ला रहा है? हिडन गुडविल. 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 60 150. 60,000 इंटू 3 180, 180 माइनस 150 30, 30,000 आ गई जी गुडविल ऑफ द फर्म. नेक्स्ट प्लीज. क्वेश्चन नंबर 41. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ही बता दो एक बार जरा. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. आरएफओ ही मालूम है जी अपने को, क्रेडिट पे नहीं जा सकते. अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल दे रखा है और क्या दे रखा है? डेटर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है. तो फिर इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, दोनों को एड अप करेंगे. 8,75,000 को उससे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा जी 8.18 टाइम्स. एवरेज ट्रेड पेबल, फटाफट दो आंसर एवरेज ट्रेड पेबल का. क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल नॉट डिवाइडेड बाय 2. एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला जी ट्रेड पेबल टर्नओवर. हाँ उल्टा बोल दिया जी. 365 अपॉन एवरेज सॉरी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. एवरेज कलेक्शन पीरियड जी नंबर ऑफ डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. फिर क्या मांगी है जी आपसे? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो परचेजेस डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ बिल पेबल एंड क्रेडिटर्स. नेक्स्ट प्लीज. गुडविल ढूंढने को बोल रहे हैं जी. 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. चलिए आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं 5 साल के, वो आ गए जी आपके एडअप करके डिवाइड बाय 5 करके एवरेज प्रॉफिट्स. कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज माइनस नॉर्मल गिव्स यू सुपर इंटू 2. एवरेज निकाल लिया जी, नॉर्मल भी इसी में निकाल लिया, सुपर भी इसी में निकाल लिया. अब वो कह रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट अगर 60,000 है तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? लो जी 60,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट जी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100. ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकल जाएगा. डन हो गया जी. तो आपके जी 2 पेपर हो गए. पेपर अपने पास करने के लिए हैं 10 और 1 11 और 5 16. अब आपका मेला कल खत्म है जी, मतलब कल उधर तो नहीं जाना ना जी. तो आई थिंक मैम जो है वो कल आपकी क्लास लेंगे. मैं मैम से बात कर लूंगा, एक दिन एक बंदा न बैठे क्योंकि फिर आने जाने का पंगा पड़ेगा. मैम विल टेक क्लास ऑफ योर्स. उन्होंने 2-4 क्लासें लेनी है, वो 2 घंटे की क्लास लेंगे आपकी. और परसों मैं लूंगा जी 2 घंटे की क्लास. परसों आपकी क्लास होगी जी 11:30 से 1:30. अगर 20 मिनट पे एक पेपर अपना खत्म होता है तो 1 घंटे में 3 खत्म हो जाएंगे और 2 घंटे में 6 और हमने आज निबेड़ दिए हैं 2 8. 6 और 2 8 कितने हैं टोटल? 16. बस जी 2-3 क्लासों में फिर अपना काम निपट जाएगा, क्योंकि अब जो क्लास लगेगी वो 2 घंटे की ऑन अ स्ट्रेच लगेगी, 1 घंटे वाली नहीं लगेगी. चाहे एक दिन में एक ही सब्जेक्ट की लगे लेकिन वो 2 घंटे की लगे. मैं मैम से बात कर लूंगा कि वो कल जो है 2 आवर्स की क्लास ले लेंगे. सैटरडे को मैं 2 आवर्स की क्लास ले लूंगा. संडे को फिर सर ने आपकी 2 आवर्स की क्लास लेनी है.
और अगर उन्होंने मंडे को भी लेनी होगी 2 आवर्स की क्लास, तो फिर कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे जी कि वो भी 2 घंटे की लेंगे, मैं भी 2 घंटे की लूंगा, एंजॉय होगा फिर। ठीक है, चलो।